हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पे मैं 50 मोस्ट पॉपुलर फार्मूला के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जितने सारे फार्मूला दिए गए हैं, जैसे सम, काउंट, ये सारे, तो आप देखेंगे कि जब आप एक्सेल शीट बनाते हैं तो उनमें कहीं डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है, कहीं पे डेटा फाइंड करना होता है। तो ये सारे के सारे फार्मूला हमारे कहीं ना कहीं ऑफिस में यूज होते हैं। जब भी हम एक्सेल पे काम करने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, और प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि वहां पे हमको फॉर्मूला के बारे में नहीं पता होता है कि वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, या जो काम हमारा फॉर्मूला से हो सकता है वो काम हम मैन्युअली करते रहते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो अपने काम को और आसान बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो अलग अलग शीट बनी हुई है। यहाँ पे अलग अलग शीट में मैं अलग अलग फॉर्मूला आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो पहले आप लाइक कर दें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सम फॉर्मूला की बात करेंगे। जनरली आप लोग जानते होंगे सम फॉर्मूला के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो हमारी शीट पे यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सम का मतलब होता है कि ऐड करना। जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, उन सारे स्टूडेंट के मार्क्स को हम यहाँ पे टोटल वाले कॉलम में यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो इसमें अगर हमको टोटल निकालना है तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी सम फॉर्मूला की। तो सम फॉर्मूला के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा कि जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इक्वल सिंबल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल सिंबल यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम, जिससे हम वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम सम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपको सम लिख देना है, छोटा वाला ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जिस नंबर को आपको ऐड करना है उस सेल पे क्लिक करिए, और क्लिक करते हुए जहां तक के नंबर्स को ऐड करना है वहां तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो D8 लिख के आ रहा है, D8 का मतलब हो गया कि D कॉलम का 8 रो। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कहां तक जा रहा है, H8 तक। तो H वाला कॉलम और 8 वाली रो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेफरेंस बन के आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जस्ट आपको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ से लेके जो सारे के सारे नंबर्स थे एडिशन इनके होके टोटल वाली सेल में यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरीके से मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो में कि अगर हम किसी भी सेल के नंबर्स को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे काउंट बताता है, और यहाँ पे टोटल जो इसका सम है वो भी बताता है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे सम होके आया है वो यहाँ पे देखेंगे तो 270 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 270 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया वो एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे जो इस सेल में सम निकाले हुए हैं, इस वाले सेल में जब अब हम राइट वाले कॉर्नर पे ले जाएंगे अपना कर्सर, तो यहाँ पे एक थिन प्लस आइकन बन के आता है। जब आप इस पे डबल क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे तो सारी सेल में फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करिए, और इस सेल को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से जो नीचे जहां तक के आपको फॉर्मूला निकालना है वहां तक सेल को सेलेक्ट करके रखिए, और उसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यहाँ पे डी प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला अपने आप ही टोटल वाले कॉलम में यहाँ पे सब में लग के आ गया है। तो इस तरीके से आप सम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सम फॉर्मूला है, तो सम फॉर्मूला में जब हमारे पास एक रेंज थी तब मैंने यहाँ पे नंबर को ऐड करके आपको दिखाया कि किस तरीके से नंबर ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस सेल में अगर हम सम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप सेल पे क्लिक करके रखिए, इक्वल टू सिंबल लगाइए, और यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमको कुछ नंबर्स को यहाँ से ऐड करना है, सारे नंबर को एक रेंज में ऐड नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, जिस जिस सेल को आपको ऐड करना है उस सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको 85 ऐड करना है, कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हमको 45 ऐड करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे 55 को ऐड करना है। अगर इन्हीं तीनों नंबर्स का एडिशन करना है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक सेल को कॉमा लगा के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये 188 जो आ रहा है वो 85, 48 और यहाँ पे 55 का एडिशन आ रहा है। जब आप इस फॉर्मूले पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो जहां जहां से नंबर्स को मैंने ऐड किया हुआ है
वहां वहां से ये नंबर को ऐड करके बता रहा है। फिर जब फॉर्मूला हमको हटाना होगा तो जस्ट हम क्या कर देंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा तरीका था कि हम सम फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर हमको मान लीजिए फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट आप इक्वल सिंबल लगाइए और जिस जिस नंबर को ऐड करना है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिस जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके साथ यहाँ पे प्लस सिंबल लगा दिया है। जैसे हमारे पास जो सम फॉर्मूला होता है वो भी नंबर का एडिशन करता है, और जब यहाँ पे अगर हम इस तरीके से प्लस सिंबल के साथ किसी सेल को ऐड करेंगे तो भी हमारा एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से मैंने सेल में सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। उसके बाद जैसे ये इंटर की प्रेस किए तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 176 ऐड होके यहाँ पे इन सारे नंबर्स का एडिशन आ गया। या अगर आप चाहते हैं कि यही नंबर जो 270 आया हुआ है, हम यहाँ पे इन सारे नंबर्स को सम फॉर्मूले के साथ नहीं, यहाँ पे प्लस के साथ निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, इक्वल सिंबल लगाइए और यहाँ पे जितनी सेल को ऐड करना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाइए। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस सिंबल लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, सम प्लस, इस तरीके से मैंने प्लस कर करके इन सारी सेल को ऐड कर लिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही एंटर की प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 270 आया हुआ है वैसे ही 270 यहाँ पे अगले वाले सेल में भी आ गया है। तो देखिए जो तरीका यहाँ पे मैंने बताया कि दो तीन तरीके आपके पास है। एक तो आप यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे कॉमा लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं, तीसरा यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे तरीके एक साथ अप्लाई हों। कुछ फॉर्मूला आपको कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप सम लगा के निकालेंगे, कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी तो वहां पे प्लस सिंबल का यूज करके करेंगे। तो आपके पास जब मल्टीपल तरीके रहेंगे तो आप वहां पे इजिली आप अपने शीट पे काम कर पाएंगे। अब यहाँ से हम इन सारे जो वैल्यूज को निकाला हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं और इसका शॉर्टकट आपको बताते हैं। जैसे अगर हमको टोटल में यहाँ पे ऐड करना होगा, कीबोर्ड में ऑल्ट की दी गई होती है, तो ऑल्ट की के साथ जैसे ही हम इक्वल वाले सिंबल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। तो एक तरीका आपने और जान लिया क्या, कि यहाँ पे शॉर्टकट की के साथ कैसे हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। इसी तरीके से अगली वाली सेल में जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे सारी सेल सेलेक्ट हो गई है और सम फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया है। जस्ट हमको केवल क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे तो इस तरीके से नंबर ऐड होके आ गए हैं। इसके बाद हम डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो सारे सेल में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होके आ गया है। देखिए फॉर्मूला हमको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम अपने शीट में काम कर रहे हैं तो जो चीज हम मैनुअली कर सकते हैं उस चीज को हम फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। फॉर्मूले के साथ अगर हम चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। आजकल के टाइम पे आप लोग जानते ही हैं कि समय का कितना महत्व है, तो कम समय में आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं किसके साथ, फॉर्मूला के साथ। तो अभी मैंने इस वीडियो में केवल सम फॉर्मूले के बारे में बताया कि कितने तरीके से आप सम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो डालता रहूंगा। आप लोग कंटिन्यूअस एक एक सीक्वेंस में सारे वीडियो देखते जाइए कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।